इकाई 3 की हम बात कर रहे थे। 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति एवं परिणाम। ये 1857 का जो विद्रोह है, ये भारतीय इतिहास की एक अप्रतिम घटना है। सच कहें तो ब्रिटिशों के प्रति जो हमारा राजनीतिक आंदोलन चला गांधी जी के नेतृत्व में, वो 20वीं शताब्दी का आंदोलन था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो पहला अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष था हमारा, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जैसा कि वीर सावरकर ने भी इसको मेंशन किया है। इसमें इसके कई जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब नाम हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इस इकाई में हम देखेंगे ये 1857 का विद्रोह क्यों अंग्रेजों के विरुद्ध, क्या कारण थे इसके भड़कने के, ऐसे क्या कारण उपस्थित हो गए कि भारत के कई शासकों और विशेषकर उत्तरी भारत की जनता को अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इसकी प्रकृति क्या थी और इसके क्या परिणाम हुए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अंग्रेजों की नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। उसके बाद इस क्रांति का ये असर हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में और अधिक साम्राज्यवाद करने का अपना निर्णय वापस ले लिया। कहने का मतलब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने फिर भारत में अपनी हुकूमत के प्रसार का कोई प्रयास नहीं किया। सीधी किसी भी राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना, इस तरीके की हरकतें बंद हो गई और सहयोगात्मक रवैया रहा। तो हम इसमें अध्ययन करेंगे आगे। ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता का भारतीय रियासतों में विकास। ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता, सुप्रीम पावर, तो ब्रिटिश का जो ये सुप्रीमेसी थी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी का भारतीय रियासतों में विकास कैसे हुआ, या यूँ कहें भारतीय रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधीन करके अपना जो वहाँ पे अपना ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा देना और वहाँ की शासन सत्ता पर एक तरीके से अपना कब्जा बरकरार रखना। तो ये जो सार्वभौमिक सत्ता थी जो भारतीय रियासतों में थी, जो भारतीय रियासतें जिन्होंने विभिन्न कारणों से अलग अलग समय में अंग्रेजों से संधि कर ली थी, तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी कैसे स्थापित हुई इन देशी रियासतों में, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर है स्थायी रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त एवं उसका किसानों पर प्रभाव। ये अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्थाएँ, लैंड रेवेन्यू, उनकी जो सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त का मतलब, स्थायी बंदोबस्त क्या है, ये बंगाल में ज़्यादा, जो बंगाल में अधिकतर जो भू राजस्व बंदोबस्त स्थापित किया गया वो स्थायी बंदोबस्त किस्म का था। दक्षिण भारत में मद्रास रेजिडेंसी की बात करें तो वहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रभावी रहा। इसी प्रकार से पंजाब और उत्तरी भारत के, उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो वहाँ महलवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त प्रचलन में रहा। तो ये इनकी प्रकृति क्या है, किसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी क्या है, महलवाड़ी क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे इसमें। इकाई चतुर्थ है धन का निष्कासन एवं उसके परिणाम। ये धन का निष्कासन क्या है। भारत जो सोने की चिड़िया अपन कहते हैं, अंग्रेजों ने जिसको खोखला कर दिया, वो यही है धन का निष्कासन, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ये क्या चीज़ है, कैसे भारत का पैसा बाहर गया और वो पुनः नहीं आया, यहाँ से अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ से पैसों का दोहन करके इंग्लैंड ले गए और जिसका कोई प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हुआ, और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए ये हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए। भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये राष्ट्रीयता भारत में, जो आज हम एज ए इंडिया बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो ये भारत की जो राष्ट्रीयता, जो देशभक्ति पैदा हुई, ये 19वीं शताब्दी में इसके बीज मौजूद थे। तो क्या कारण थे। भारतीय जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारा संघर्ष था, इसके जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारतीय जनता का जो संघर्ष था, तो उसने किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयता, इतने बड़े देश में जो अधिकांश समय से जहाँ पे राजतंत्र ही स्थापित था, भिन्न भिन्न राजा, देशी राजा राज करते थे, जिनमें कोई आपस में जिनकी जनता में आपस में कोई मेल मिलाप नहीं था। ऐसे में किस प्रकार से पूरी भारत की जनता में एक भारतीय राष्ट्रीयता का उदय होना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये किस कारण से उत्पन्न हुआ, ये हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है नरम दल एवं गरम दल की भूमिका। अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक की बात करते हैं
तो उसमें नरम दल और गरम दल, जो कांग्रेस की 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, कैसे कैसे उसमें दो धड़े उत्पन्न हुए। एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल में कौन कौन लोग थे? गरम दल नरम दल की किन किन नीतियों से रुष्ट होकर कुछ हमारे लाल बाल पाल, जो लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे, उन्होंने गरम दल की स्थापना करी। तो उनकी क्या भूमिका थी हम देखेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का भी बहुत अहम योगदान रहा है। कई चरणों में ये क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में संपन्न हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही ये प्रारंभ हो चुकी थी। वीर सावरकर का हम अध्ययन करेंगे। अनुशीलन समिति क्या थी? बंगाल की अनुशीलन समिति क्या थी? किन लोगों ने स्थापना की? वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करी। ये प्रारंभिक क्रांतिकारी समितियां हैं, जिसको आगे चलकर आपने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हमारे देश में। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलाने में क्या क्या काम योगदान दिया अपना, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही इसमें भारत सरकार के 1919 और 1935 के अधिनियमों की मुख्य विशेषता क्या थी। भारत सरकार अधिनियम तो बहुत सारे हुए हैं, अलग अलग टाइम। 1892 का भी प्रमुख है, 1909 का भी प्रमुख है, 19 का, 35 का। आपको इसमें विशेष रूप से 1919 और 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है। इकाई पंचम है 1920 से 1947 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। तो कहने का मतलब ये पूरा गांधी युग है। गांधी जी के नेतृत्व में हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन लगा, उसके विषय में इसमें अध्ययन करेंगे। वह है सांप्रदायिक राजनीति का विकास। इसी दौरान हमारा दुर्भाग्य ये रहा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, साथ में ही 1920 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ। पर किन्हीं कारणों से खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक गैप आ गया और कई तरीके के संघर्ष चालू हो गए, जो धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हुए। तो सांप्रदायिक राजनीति का जो विकास हुआ और अंत में धार्मिक आधार पर जो देश का बंटवारा हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि सी पॉइंट है भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व। भारत के विभाजन, पार्टीशन में भी, और फ्रीडम, स्वतंत्रता में भी कौन कौन से तत्व सहायक थे, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका इस साल बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम पत्र का सिलेबस। आशा है आप इसका एक बार गंभीरता से अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम टॉपिक वाइज इसके एक एक टॉपिक पर वीडियो बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।